हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कुकड़ुक्कू। तो भैया हो गई है सुबह और स्वागत है आपको हमारे छोटे से ब्लॉग में, जो कि हमारी ज़िंदगी कितनी उबड़ खाबड़ है आप सबको पता चल जाएगा। तो राधे राधे सभी को। चलिए उठते हैं हम अपने चरपैया से। तो भैया हमारी एक पुत्री रानी हैं जो कि उठ जाती हैं। और आज दोस्तों हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, क्योंकि रात भर लाइट नहीं थी और मच्छर इतना सुई मार रही थी, इतना सुई लगा रही थी कि पूछो ही मत भाई। ये लो उठ के बैठ गई। मतलब मैं उठूँ नहीं कि महारानी उठ जाएंगी। मैंने बोला बेटा सो जा, तो पुत्री हमारी सो चुकी। तो देख लो भाई, नौटंकी बहुत करती ड्रामे, क्योंकि इसे ही काम करना होता है तो इसलिए ये उठ जाती है सबसे पहले। वैसे दोस्तों हम आ गए हैं अपने रोज़ डेली के काम में। सबसे पहले हम झाड़ू उठाए, उसके बाद हमने बिस्तर सही किया। अंदर का बिस्तर सही करने के बाद दोस्तों बहुत सारा काम होता है। बहुत लोग कहते हैं ना घर में काम ही क्या होता है, तो देख लो भाई यही है उबड़ खाबड़ काम, जो कि दिन भर करो और कभी ख़त्म ना हो। करो फिर बने, फिर करो फिर बने, फिर करो फिर बने, बस यही करते रहो दिन भर, रात दिन। और ख़ास करके जब तुम्हारे घर में बच्चे हो तब और ही ज़िंदगी व्यस्त। तो भैया जो लोग सोच रहे हैं ना कि बच्चे होने बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बात तो है ही, लेकिन भाई साहब घर से कहीं घूमने नहीं पाओगे, आप घर ही में घूमते रहोगे। फ़िलहाल मुझे पहले घूमने का शौक़ बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि पूछो मत। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी कर दी। अब मैं घूम रही हूँ एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से किचन, किचन में कमरे, कमरे से किचन, बस यही। उसके बाद मेरे 2 लाल हो गए। अब दोनों लाल मुझे इस तरह घुमाते हैं कि भाई साहब दिमाग ही घूमता रहता है। अगर मैं थोड़ा सा बीमार हो जाऊँ ना, सोच लूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो इन लोगों ना मेरी तबीयत ऐसे ही ठीक कर देंगे। या तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाऊँगी, और या तो मुझे मजबूरन में ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ही इतने भाई शैतान है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट लगाया पूरे में झाड़ू। उसके बाद कोने कोने का डिब्बा निकाला। फिर देखो दोस्तों कितना सारा बर्तन रखा हुआ है, और अभी मैं झाड़ू मार ही रही हूँ। मेरी गुड़िया रानी और बिट्टो रानी यानी कि मेरा बाबू भी उठ ही गया है, तो दोनों उठ चुके हैं, जो कि अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। वैसे इस सब को देख के ना मुझे बहुत तरास आती है मेरे ऊपर। सोचो दोस्तों ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और लोग क्या कहते हैं घर में काम ही क्या होता है, घर में काम ही क्या होता है। तो देख लो भी, एक काम ख़त्म नहीं है कि दूसरा काम बनने वाला है, क्योंकि मेरी बिट्टो रानी जग गई तो भाई साहब पीछे पीछे सारा काम करवाएगी। फिर जितना काम करवाएगी नहीं, उससे 2 गुना काम और बढ़ता जाएगा। तो मैंने उसको इधर उधर करके कैसे भी करके बिस्तर धुना लिया है। अब सारा बिस्तर फोल्ड करके रख दी हूँ। और रखने के बाद देखो दोस्तों कितना सारा काम अभी होता है ना। वैसे सुबह सुबह में ना मशीन बनना पड़ता है, मशीन, हाथ पैर में मशीन लगाना पड़ता है, इतना फुर्ती में काम करना पड़ता है। लोग कहते हैं कैसे संभालती हो ना, तो देखो भाई मैं ऐसे संभालती हूँ। वैसे अपने घर में मैं थी तो कुछ भी नहीं करती थी ज़्यादा कुछ। मेरी छोटी बहन बहुत काम करती थी। सब लोग बोलते थे तुम्हारा क्या होगा ससुराल में, तो देख लो भाई मेरा यही हाल हो रहा है ससुराल में। और अब तो जैसे लग रहा है मैं खुद ही मशीन हूँ, एक मशीन के जैसा, रोबोट के जैसा दिन भर काम करती रहूँ। फ़िलहाल ये अभी सुबह का काम है, दोपहर में काम कुछ और होता है, शाम का काम कुछ और होता है। और भाई साहब हस्बैंड जी दोनों साइड में अगर ड्यूटी जाएंगे, नाइट दिन अगर ड्यूटी जाएंगे, तो भाई काम अलग से व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि 2 बार टिफ़िन पैक करना, 2 बार खाना देना, 2 बार पानी देना, उसके बाद उनको कोई डिस्टर्ब ना, इसलिए बच्चों का भी ध्यान रखना बराबर। तो मैंने फटाफट धो लिया है बर्तन, और उसके बाद मैंने जो डिब्बे धोए थे मेरा बाबू उठ के रखाया। वैसे एक बात तो है, बेटा मेरा बड़ा हो चुका है, थोड़ी मेरी हेल्प करा देता है और उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन कभी कभी परेशान भी कर देता है। तो फिर भाई बच्चा है तो उतना तो कर ही सकता है। फिर मैं अपनी लाडो रानी को उठा रही थी, मैंने देखा कि पुट्टी की हुई कि नहीं, तो भाई साहब पुट्टी नहीं की हुई है, तो मैं इसको हाथ पे लाके बुला रही थी। भाई ये लोग सोचते हैं कि हमारे साथ खेलूँ थोड़ा सा, तो पर मैं खेलूँ कहाँ से भाई साहब, मुझे खाना रेडी करना है, सुबह सुबह टिफ़िन पैक करना है। मानती हूँ अभी स्कूल नहीं खुला है, पर ड्यूटी वाले के लिए तो बनाना ही बनाना पड़ेगा ना। तो फिर मैं बर्तन रख के आई और मैंने इसको ब्रश दिया कि बेटा आप कर लो अपने हाथ से। तो मेरा बाबू ऐसे छोटा है, अभी तो 5 साल का हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी भाई दोस्तों बहुत काम कर लेता, अपने आप से नहा लेता, अपने आप से साबुन धोई पुट्टी मंजन ब्रश सब कुछ अपने आप से कर लेता। बस कभी कभी ऊपर वाला कपड़ा नहीं पहन पाता, तो इसलिए उसे पहनाना पड़ता है। तो फिर मैंने उसको ब्रश दे दिया, बेटा आप कर लो, मैं फटाफट काम कर लूँ। वैसे अब बड़ा हो गया है भाई, भाई बन गया है ना, बहन छोटी आ गई तो भाई बन गया है, भाई बड़ा होता है तो भाई समझदार हो ही गया है। पहले तो बहुत दिमाग ख़राब करता था। अब ये देखो मेरी बिट्टो रानी उठ चुकी है, ये भी पोछा मारने में लग चुकी हैं, क्योंकि मम्मी को देर ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा वो भी मेरी हेल्प करवा रही हैं। ऐसे ऐसे तो हमारे बच्चे हैं, इनकी करतूतें देख देख के तो हंसी आनी है।
लेकिन हंसने में व्यस्त हो जाऊँगी तो मेरा काम कौन करेगा। तो इसलिए मैं हंस नहीं रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। इनको हटा वटा के मैं कैसे भी करके पोछा मार रही हूँ। तो देख लो महारानी पूरे रास्ते में घूमेंगी, उसके बाद गिरेंगी तो फिर मुंह फूटेगा तो फिर चलाएंगे मम्मा बचाओ। मम्मा कैसे बचाएंगी, पहले तो पोछा मारती हूँ, फिर उसके बाद पीछे पीछे घूमोगी, जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे जाएगी महारानी, और जहाँ इसको नहीं जाना होगा वहीं जाएगी। बिटिया है ना मेरी, जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे खुद भी करेगी। पता नहीं इसको कितना अच्छा लगता है। भाई साहब जब शायद काम कराने लायक हो जाए ना, तब इनका थोड़ा भी हाथ ही नहीं उठेगा। लेकिन अभी इतना चल रहा है कि पूछो मत महारानी, कपड़ा धोंगी तो कपड़ा धुलाएंगे। वैसे मेरा भी आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। इतना सारा काम होता है सिर्फ सुबह सुबह में, और अभी 7 बजे उठी हूँ, 8 बज गया, मेरा काम ख़त्म नहीं है, 1 घंटे ज़्यादा हो गया। मैंने पोछा फटाफट धो लिया है। पूरे में पोछा मारने के बाद मैं इसको रख देती हूँ। उसके बाद मैं खुद के लिए मंजन निकालूँगी। मंजन निकालने के बाद मेरी बिट्टू रानी भी चिल्ला रही है मम्मा मुझे दो मुझे दो मुझे दो। भाई साहब इसके दांत तो है नहीं, लेकिन मंजन ज़रूर करेगी, कुछ भी हो जाए। ब्रश भी करेगी। ओहो, मैंने देखा इसको पट्टी हो गई है, तो फिर मैं इसको पट्टी भी साफ़ करने लग गई। भाई ये भी तो करना ही पड़ेगा। तो देख लो बच्चों, ऐसे ही करना पड़ता है तुम्हारी मम्मी पापा को काम भी। आप लोग को पता है कितना काम होता है घर में, अगर एक दिन करना पड़े बैठ जाओ ना। पट्टी साफ़ करने के बाद मैं सोचती हूँ कि सारा काम हो ही गए, तो अब इसी वक्त हम दोनों नहा ही लेते हैं माँ बेटी। तो मैंने फटाफट फेस में लगाया साबुन, और उसके बाद मैं फिट से नहा चुकी हूँ और मैं चली गई कमरे में। और मैं अभी आप सबके सामने आऊँगी चेंज करके। तो वैसे दोस्तों आज की मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करिए। तो हम माँ बेटी दोनों नहा वहा के आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा लीप पोती कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फेस पे लगाया पाउडर, और मेरी बिट्टू रानी को भी लगाया पाउडर। ये महारानी जो मैं करूँगी वही ये ज़रूर करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले ये लगा ली हैं मेकअप बॉक्स में से, देखो कैसे निकाल रही हैं पर्स में से। मैं तो बाल ही बना रही थी अपना, पहले कंघा खुद ही लगाई। भाई टकली है, बाल है नहीं, पर क्या कर सकती है, पर कुछ तो मेकअप करना ही पड़ेगा, इसलिए फटाफट निकालने लग गई है। जो इसको समझ में आ रहा है कि हाँ वो टिक्का लगाना है, पहले ही हाथ लगा दी। भाई साहब मैं बिंदी लगाऊंगी तो बिंदी मेरे माथे में थोड़ा भी नहीं बचने पाएगी, क्योंकि ये मेरी बिट्टू रानी है, इसको भी वही काम करना होगा जो मैं कर रही हूँ। तो इसलिए वो पहले ही सीख रही है मेरे साथ में। वैसे दोस्तों मैं फटाफट रेडी हो गई। उसके बाद मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने अपनी बिट्टी को भी लगा दिया है पाउडर, जो मैं लगाऊंगी वो ये ज़रूर लगाएगी, चाहे थोड़ा ही लगाए। भाई छोटा शीशा देखो कैसे परेशान हो रहे हैं दोनों। तो बेटा भी नहीं नया है, वो अपने पापा के साथ में नहाएगा, बिट्टू रानी नहा चुकी। तो चलो अब चलते हैं नई डिश बनाने में, यानी कि अब हम बैठेंगे चूल्हे पे। चूल्हे पे हम नहीं बैठेंगे, चूल्हे पे बैठेगा हमारा कटोरा, हमारा पतीला, हमारा कढ़ैया, मतलब कि जो भी बनेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या बनता है। फ़िलहाल वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ चाय बना लेते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, और चाय बन ही रही है, तब तक आप लोग बैठ के एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।